चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। The hydrogen electrode is dipped in a solution of pH 4 at 25 डिग्री सेल्सियस. The potential of the electrode will be. तो इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, वो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी गिवन जनरल कंसंट्रेशन पे, वो कंसंट्रेशन अगर 1 एम से अलग है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन एक जनरल फॉर्म है जिससे हम इजीली किसी भी दिए गए कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पता कर सकते हैं. तो नर्स्ट इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं. ये बात मैं आपको बता दूं, नर्स्ट इक्वेशन लिखी जाती है एक रिडक्शन की रिएक्शन के लिए. ये ऑक्सीडेशन के लिए भी लिखी जा सकती है, लेकिन क्योंकि बाय अजम्पशन हमने एज्यूम करा है कि सारे पोटेंशियल रिडक्शन ही लिए जाएंगे, इसलिए हम नर्स्ट को भी रिडक्शन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं. तो नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं. E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग. अगर हम कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस हैं हम उनको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जितने भी रिएक्टेंट्स हैं हम उनके लिए लिख देंगे. इन केस वो गैसेस हैं तो कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर लिखेंगे. तो जैसे कि मैं आपको लिख के बताती हूँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो हमारा क्वेश्चन का हिस्सा है. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये बात हमें पता होनी चाहिए कि H प्लस आयन चेंज होता है H2 में. यहाँ पे पहले +1 का चार्ज था, ये 0 में चेंज हो गया है, चार्ज डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब इसे रिडक्शन कहेंगे. एक इजी वे जो मैं कहती हूँ याद करने के लिए है, चार्ज इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये रिडक्शन होगा. रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी चीज गेन हुई है उसे रिएक्टेंट की साइड पे हमें लिखना चाहिए. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. बैलेंसिंग के लिए आप चाहें तो यहाँ पे हाफ कर सकते हैं, या अगर आप हाफ को इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे. बट 2H प्लस आयन के लिए इलेक्ट्रॉन भी 2 ही यूज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हो जाएंगे. 2H प्लस आयन है और ये जो रिलीज कर रहा है वो H2 गैस है. इसके लिए अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो ये होगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, अभी यहाँ पे 2 है, लॉग बेस 10 रहेगा क्योंकि ये 0.059 वैल्यू बेस 10 के लिए रहती है. प्रोडक्ट में अभी गैशियस कंटेंट है तो उसका हम लेंगे प्रेशर. तो प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय H प्लस आयन है तो ये कंसंट्रेशन रहेगा, जो भी कोएफिशिएंट होता है वो पावर में लिख दिया जाता है. यहाँ पे ये बातें हमारे पास रही. अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है. तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन में जो चीज़ हमें गिवन है वो है पीएच. अब पीएच वैल्यू क्या है, इससे हम क्या चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं देखते हैं. पीएच हमें दिया गया है 3. पीएच बाय डेफिनेशन लिखा जाता है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम या H प्लस आयन आप लिख सकते हैं, और ये बेस 10 डिफाइन करा गया है. इसको सॉल्व करने के लिए हम माइनस को अदर साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा -3 टेकिंग एंटी लॉग. अगर हमें लॉग को हटाना है तो हमें एंटी लॉग लेना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग. एंटी लॉग लेने पे लॉग और एंटी लॉग इनवर्स फंक्शन है, इसलिए लॉग जो है वो वहाँ से हट जाएगा, तो लॉग रिमूव हो जाएगा. देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं. तो ये बचेगा H3O प्लस आयन, जो H प्लस आयन ही होगा, और लॉग हमने एंटी लॉग लिया है तो हम 10 की पावर पे रेस कर देंगे इसे. तो 10 की पावर पे रेस करने का मतलब है क्योंकि ये लॉग बेस 10 पे है तो हम इसे 10 की पावर पे रेस करके लिख देंगे. इन केस ये डेसिमल प्लेसेस में होता तो हमें एंटी लॉग टेबल का यूज करना पड़ता. तो हमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता चल गया है, तो आप चाहे इसे हाइड्रोनियम कह लें या H प्लस आयन, क्योंकि ये वाटर या हम कहें एक्वा सोल्यूशन में एज्यूम करते हैं, इसलिए हम इसे हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं. तो ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मिल चुका है. देन ई नॉट वैल्यू हम ऑलरेडी एज्यूम करके रखते हैं हाइड्रोजन के लिए 0, तो H प्लस आयन हमें पता चल गया है ई नॉट वैल्यू 0 होती है. इन वैल्यूज को वापस हम एक्सप्रेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर. तो फर्दर सॉल्व करने 0.059 अपॉन 2 लॉग
10 टू द पावर प्लस 6। यहाँ पर हमें एक लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखते हैं, जस्ट मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। लॉग ए पावर बी को लिखा जाता है बी लॉग ए। एक अदर प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी, या हम कहें कि वैल्यू है लॉग 10 बेस 10 1 होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ये हो जाएगा लॉग 10। यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और ये होगा -0.059 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.177 और ये माइनस यहाँ पे लगा रहेगा। तो फाइनली हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है। बट हमें जो, क्योंकि एनईटी का क्वेश्चन है, उन्होंने अपने फॉर्मेट में आंसर को पूछा हुआ है और इस फॉर्मेट में 10 टू दी पावर -2 हमें चाहिए होगा। तो चलिए आंसर को उस फ्रेम में हम लोग लेके आते हैं। -0.177, क्योंकि हमें -2 चाहिए तो हम एक बार 100 का डिवाइड और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड कंटेंट -2 में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई को अगर ऑपरेट कर ले तो वैल्यू मिलेगी 17.7 10 टू दी पावर -2। क्योंकि एनएटी है, हमें एक परफेक्ट इंटीजर लिखना होगा यहाँ पे। तो अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दें तो ये आ जाएगा 18 10 टू दी पावर -2। तो हमारे पास जो एक मिसिंग प्लेस है जो हमें यहाँ फिल करनी होगी वो हो जाएगा 18। तो 18 इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।